अब काफ़ी सारे जो आई लीग फैंस हैं दे आर नॉट हैप्पी विद ISL की आई एस एल इज़ किलिंग इंडियन फुटबॉल। अब इस सिचुएशन में दे से कि यार भाई क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब वो ख़राब है, बट ये इसलिए ख़राब है भाई क्योंकि तुम लोगों ने आ रही है। वी कैन नाउ होप, नाउ वी आर केपेबल ऑफ थिंकिंग कि हाँ हो सकता है कि पिछले अगले 5-6 सालों में वी बिकम वन ऑफ द टॉप टीम्स इन एशिया एटलीस्ट। अब आपको compete करना है उन टीमों के साथ जो हर हफ्ते 2-3 मैच खेल रहे हैं, एक ऐसी टीम के साथ जो पूरे साल भर में 20 मैच खेल रही है। नहीं, सिर्फ इतने कम गेम टाइम के बाद वी एक्सपेक्ट कि हमारी टीम जाके कटार को हरा देगी, हमारी टीम जाके यूएई को हरा देगी, हमारी टीम जाके जापान को हरा देगी, बट ऐसा नहीं होने वाला। ISL क्लब्स आर नॉट मेकिंग एनी मनी। द ओनली मनी आई थिंक समवन इज़ मेकिंग could be Reliance, because they ये जो ISL है that is a little bit unfair for second division clubs and smaller clubs और ऐसे फुटबॉल टीम्स के लिए, ऐसे फुटबॉल क्लब्स के लिए who are doing great job for Indian football. Hi guys, welcome to Indian Football Arena. I am Bipin Pandey and let's discuss. Has ISL actually helped Indian football? सो ISL के पहले इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन क्या थी और ISL के बाद इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन क्या है। ISL से पहले आई लीग था जो हमारा फर्स्ट डिवीज़न था एट दैट टाइम, और 2007 को NFL को रिब्रांड किया आई लीग में। उसके बाद 2007 से लेके अभी तक आई लीग चल रहा है, और 2014 में ISL लॉन्च हुआ, और 2014 के बाद से लेके अभी तक 6 या 7 सीज़न हो गए हैं ISL के। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2007 से लेकर 2014 तक इंडियन फुटबॉल की क्या सिचुएशन थी आई लीग के अंदर। आई कीप इट वेरी शॉर्ट क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस अ वीडियो अबाउट आई लीग वर्सेस ISL। वो हो सकता है हम कभी और डिस्कस करें क्योंकि आई हैव माई ओन ओपिनियंस अबाउट दिस, एंड काफ़ी सारे जो आई लीग के जो सपोर्टर्स होंगे दे माइट नॉट लाइक माई आइडियाज़, बट वी विल डिस्कस दैट। वो भी काफ़ी ज़रूरी है और वो काफ़ी अलग वीडियो में विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। सो उस टाइम इंडियन फुटबॉल की क्या सिचुएशन थी आई टेल यू। उस टाइम जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट वाज रियली बैड। हमारे ग्राउंड्स बहुत ख़राब थे उस टाइम। हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग थी दैट वाज वेरी वेरी बैड। हमारे स्टेडियम्स बहुत बुरे थे उस टाइम। अभी फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ बेटर देन बिफोर। सो हमारे जो पिच थी, फुटबॉल पिच थी, वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। हमारी जो सॉल्ट लेक स्टेडियम था उसमें आर्टिफिशियल ग्रास थी उस टाइम, जो कि 2017 में वर्ल्ड कप के टाइम अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए दे मेड इट नॉर्मल ग्रास। और 2014 में जब इंडियन ISL स्टार्ट हुआ तो ISL वॉज वेल मार्केटेड। ISL में रिलायंस ने बहुत पैसा खर्च किया। दे ब्रॉट बिग प्लेयर्स, बिग फॉरेनर्स, बिग कोचेस, और उन्होंने उसकी ब्रॉडकास्टिंग मार्केटिंग में काफ़ी पैसा खर्च किया, जिससे कि जो ओवरऑल क्वालिटी थी, जो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो बहुत ज़रूरी थी, दैट इंक्रीज्ड। और इस वजह से जो बहुत सारे जो नए फैंस हैं वो पहले ईयर से ही जुड़ गए ISL के साथ। एंड देन पैसा आया फुटबॉल में, जो प्लेयर्स थी उनकी सैलरीज बढ़ गई, और काफ़ी सारे जो प्लेयर्स थे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलॉन्ग साइड वेरी पॉपुलर प्लेयर्स एंड अलॉन्ग साइड वेरी गुड कोचेस, फॉरेन कोचेस। एंड जो नॉर्मल इंडियन फुटबॉल फ़ैन था, इंडिया का, उनको कुछ मिला देखने के लिए, ठीक। इनिशियल स्टेज में जब ISL नहीं था तो आई हैड टू वॉच आई लीग, एंड इस टाइम का जो सिचुएशन था दैट वाज रियली बैड। सो ISL ब्रॉट मनी, ISL ब्रॉट मार्केटिंग, ISL ब्रॉट बिग कोचेस, एंड ISL ब्रॉट बिग नेम्स, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। और वो कौन कौन से बड़े नाम थे वो तो आई एम श्योर यू मस्ट नो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो ISL की वजह से ये सब इंडियन फुटबॉल में आया। ISL की वजह से इंडियन फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ। ISL की वजह से जो ग्रास रूट्स का काम था वो हर एक, क्योंकि ISL मेड इट मैंडेटरी फॉर जो देयर फ्रेंचाइजीज टू वर्क ऑन ग्रास रूट्स। अब वो चाहे दिखावे के लिए करें या फिर एक्चुअल में करें, बट दे हैड टू डू इट। सो पहले कुछ सीज़न तक दे डिड वर्क ऑन ग्रास रूट्स,
लेकिन आई गेस अभी अभी अब आके दे हैव रियलाइज कि उनके पास इतना पैसा है नहीं, क्योंकि क्लब्स आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट अभी तक। दे आर जस्ट सर्वाइविंग समहाउ, और इंडियन फुटबॉल में अभी तक इतना पैसा नहीं आया है। सो आई थिंक अभी थोड़ा जो आईएसएल टीम्स हैं उन्होंने थोड़ा ग्रास रूट्स पे काम करना कम कर दिया है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे ये बहुत ज़्यादा था। रिलायंस ने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, और एआईएफएफ ने बहुत ज़्यादा जो हमारे जो यंग टीम्स थी, जो अंडर 16, अंडर 15, अंडर 14 टीम्स थी, उनके लिए दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट। ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, एंड दैट वाज अ विन फॉर अस। और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि एएफएफ के पास पैसा आया, जो उन्होंने 2010 में रिलायंस के साथ डील करी, उससे उनको 700 करोड़ मिले, एंड दे हैड नाउ मनी टू स्पेंड ऑन फुटबॉल। दे नाउ हैड मनी टू स्पेंड ऑन फुटबॉल, इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उनको बेटर कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज ऑल आई कैन सी एट दिस मोमेंट इस कि आईएसएल के टाइम पे जो इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर है, और आई लीग के टाइम पे इट वॉज वर्स आई थिंक यू कैन इमेजिन। अगर आप आई लीग देखने के बाद अगर आप प्रीमियर लीग देख लोगे तो यू विल 100% थिंक कि यार कुछ नहीं रखा है इंडियन फुटबॉल में, लेट्स वॉच प्रीमियर लीग, लेट्स वॉच ला लीगा, लेट्स वॉच बुंदेसलीगा, लेट्स वॉच लीगा। ये सिचुएशन थी, एंड आई एम डैम श्योर कि यही एक वजह है कि जो इंडिया में जो फैंस हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इंडियन फुटबॉल फैंस, दे डोंट सपोर्ट देयर ओन नेशनल टीम, व्हेन दे प्ले, एंड दीज गाइस अब जब इन लोगों से आप जब मिलते हो, बात करते हो, दे कीप ऑन being bucks of these foreign clubs and countries and World Cup and फलाना ढमकाना, जबकि उनका खुद का जो फुटबॉल का जो सिचुएशन है दैट इज़ रियली बैड। अब इस सिचुएशन में देश है कि यार भाई क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब वो ख़राब है, बट ये इसलिए ख़राब है भाई क्योंकि तुम लोगों ने, या फिर आई वोंट से कि ये उनकी गलती है और इसमें कुछ बुरा है कि तुम बाहर की टीमों को सपोर्ट करो, बट जब यू बीइंग अ फुटबॉल फैन एंड बीइंग एन इंडियन, यू ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट इट कि हाँ भाई हमारी खुद की भी फुटबॉल टीम है, और हमको हमारी खुद की फुटबॉल टीम को भी नाम के लिए तो एटलीस्ट सपोर्ट कर देना चाहिए। बट दैट डज नॉट हैपन, जिसकी वजह से एआईएफएफ को रिलायंस के साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है पैसों के लिए, और इतनी बुरी सिचुएशन इंडियन फुटबॉल को देखनी पड़ती है। अब काफ़ी सारे जो आई लीग फैंस है, दे आर नॉट हैप्पी विद आईएसएल कि आईएसएल इज़ किलिंग इंडियन फुटबॉल, थिंग्स लाइक दैट, बट एक्चुअली आईएसएल हैज़ सेव्ड इंडियन फुटबॉल, ऑल्दो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि क्लब्स बेनिफिट नहीं हो रहा, क्लब्स को बेनिफिट नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव्स क्या हैं आईएसएल के नेगेटिव्स ये हैं कि ऑल्दो इंडियन फुटबॉल में बहुत पैसा आया है, ऑल्दो इंडियन फुटबॉल में काफ़ी सारे लोग हुए हैं, काफ़ी अच्छी मार्केटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, और अब हमको होप आ रही है, वी आर केपेबल ऑफ थिंकिंग कि हाँ हो सकता है कि अगले 5-6 सालों में वी बिकम वन ऑफ द टॉप टीम्स इन एशिया एटलीस्ट। ये हम सोच सकते हैं एटलीस्ट, जस्ट बिकॉज आईएसएल आया है। अगर आईएसएल नहीं आता, एआईएफएफ क्या ही कर लेता फिर एआईएफएफ, और एआईएफएफ करता भी तो उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? सो वी शुड थैंक आईएसएल एंड वी शुड बी हैप्पी कि आईएसएल आया, एंड जो हमारे इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन है वो बेटर हुई। अब आईएसएल में अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आईएसएल है दैट इज़ अ लिटिल बिट अनफेयर फॉर सेकंड डिवीज़न क्लब्स एंड स्मॉलर क्लब्स, और ऐसे फुटबॉल टीम्स के लिए, ऐसे फुटबॉल क्लब्स के लिए हु आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर इंडियन फुटबॉल, लेकिन दे जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड 15 करोड़ every year just to be in a league and just to
play football. They don't want to do it, and that is why it is unfair for them. Top league में they will not be able to play until and unless या तो relegation होना स्टार्ट हो, relegation प्रमोशन स्टार्ट हो ISL में, या फिर जो फ्रेंचाइज फीस है उसको अबॉलिश किया जाए, या फिर उसको कम कर दें 1-2 करोड़, या फिर आई डोंट नो 50 lakhs 1 करोड़, कुछ भी, क्योंकि अभी at this point of time ISL clubs are not making any money. The only money I think someone is making could be Reliance, because they are charging 15 crores from every team, although they are spending a lot of money in Indian football. Broadcasting है और infrastructure है, I don't know क्या क्या चीज़ें हैं. अब maybe they are profitable, I can think like maybe they are profitable, but ISL के जो clubs हैं they are not profitable, that I know, and that I know for sure. And I League clubs हैं वो भी कभी profitable नहीं थे as far as I know. उनका budget भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो उनको losses कम होते थे, लेकिन ISL का budget थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको losses थोड़े ज़्यादा होते हैं. अब unfair है ये थोड़े जो छोटे clubs हैं उनके लिए. और एक और बड़ी चीज़ है, ये प्रॉब्लम है ISL में, जो प्रॉब्लम आई लीग में भी थी, कि जो फुटबॉल गेम्स हैं वो बहुत कम हैं. सिर्फ 10-11 टीम्स हैं अभी ISL में, जिसकी वजह से हर टीम अराउंड 20 मैचेस खेलती है पर सीज़न. सो सिर्फ 20 मैचेस खेल के हम क्या ही इंडियन फुटबॉल को डेवलप कर लेंगे. 20 मैचेस में भी जो हमारा यंग प्लेयर होगा जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, उसको कितने 5, 6, 10 मैक्स 15 मैचेस मिल जाएंगे खेलने को. और वहाँ टॉप टीम्स को देखो, वो हर हफ्ते 2-3 मैच खेल रहे हैं. सो इस तरीके से तो इंडियन फुटबॉल बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने वाला. अब भाई बात की प्लेयर्स के डेवलपमेंट के ऊपर. सो जो जितने भी मेजर जो पोजीशंस है जो टीम के अंदर, वो सारे के सारे फॉरेनर्स को दे दी जाती है. सारे के सारे जो मेन स्ट्राइकर्स हैं सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, सारे के सारे जो मेन मिडफील्डर्स हैं सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, सारे के सारे जो मेन डिफेंडर्स हैं सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 क्लब्स. और कुछ साल पहले तक तो काफ़ी सारी टीमें अपने गोलकीपर्स भी फॉरेनर्स रखती थी, क्योंकि उस टाइम फॉरेनर्स ज़्यादा अलाउड थे. थैंकफुली अब धीरे धीरे फॉरेनर्स कम हो रहे हैं, बट इस टाइम पे ISL का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जस्ट बिकॉज वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा अलाउड हैं, जस्ट टू कीप द क्वालिटी ऑफ द प्ले, उसकी वजह से जो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत है गेम टाइम की, उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनके पास 20 गेम हैं ही पूरे साल भर के खेलने के. यार 20 गेम में भी उनको 2-4 मैच, 6 मैच, 15 मैच मिल रहे हैं खेलने के लिए. 5-10 मिनट के लिए सब्स्टिट्यूशन बेंच से वोट के आ जाते हैं खेलने के लिए. बट दिस इज़ नॉट हाउ इंडियन फुटबॉल विल डेवलप. और सिर्फ इतने कम गेम टाइम के बाद भी एक्सपेक्ट कि हमारी टीम जाके कटार को हरा देगी, हमारी टीम जाके UAE को हरा देगी, हमारी टीम जाके जापान को हरा देगी. बट ऐसा नहीं होने वाला. हमारी टीम को पूरे के पूरे साल खेलना होगा. हम सोचते होंगे कि इंडियन फुटबॉल का जो लेवल है वो यूरोपियन फुटबॉल जैसा क्यों नहीं है. कैसे होगा भाई. इंडियन फुटबॉल खेलती 3-4 महीने हैं, इससे पहले 2-3 महीने खेलती थी. अब 2-3 महीने में अगर आप सिर्फ 20 मैच खेल रहे हो, तो आप कैसे डेवलप करोगे अपने टैलेंट्स को. ना ही उनकी कोई रिज़र्व लीग है कि जो जिन लोगों को गेम टाइम नहीं मिल रहा मेन टीम में, वो कहीं तो खेलें नहीं. और ना ही उनकी कोई इतनी बड़ी लीग है जो कि उनके जूनियर लेवल पे हो. ऑल्दो हैं कुछ लीग्स, लेकिन इतनी नहीं है कि वो इनफ हो. हर स्टेट में फुटबॉल लीग्स होनी चाहिए जूनियर लेवल के लिए. अभी सिचुएशन बहुत ही बुरी है. अभी ISL के होने के बाद भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है. ये डिफरेंस तभी आएगा जब आप और मुझ जैसे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल पे, थ्रू टिकट्स, थ्रू वॉचिंग फुटबॉल, सो दैट उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसा मिल सके, थ्रू सपोर्टिंग फुटबॉल, थ्रू हमको बस ये दिखाना होगा कि यस वी केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल. उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी. और
या द सिचुएशन माइट चेंज, बट अभी तक तो सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और आईएसएल ने हेल्प किया है इंडियन फुटबॉल को, काफ़ी ज़्यादा आईएसएल ने हेल्प किया है इंडियन फुटबॉल को, लेकिन दिस इज़ स्टिल नॉट इनफ फॉर अस टू इवन क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप in the next 4-5 years. Maybe we'll qualify for World Cup in the next 10-15 years, just because we are not focusing on all these things at this moment. और जो इंडियन फैंस की जो सिचुएशन है, दैट इज़ रियली सैड, एंड उसके बारे में आई रियली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। आई रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो, क्योंकि प्रीमियर लीग और जो यूरोपियन लीग से बहुत, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who follow Premier League, who follow La Liga, who are big fans of big players from Europe, but they don't know a single thing about Indian football, and that has to change. अगर ये चेंज नहीं हुआ तो Indian football will stay like this for the upcoming 50-60 years. You know, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, और अगर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तभी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए भी तो उनको कुछ चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो रात को सुबह कुछ खा के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे दे विल बिकम रोनाल्डो मेसी। ये एक प्रोसेस होगा जो उनको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल तक लाना पड़ेगा, जिसके बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके अंदर वो क्वालिटी आएगी और वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बड़े से बड़ी टीम को टेक ऑन कर पाएँ। और ये तभी आएगा जब वी एज फुटबॉल सपोर्टर्स यूनाइट करेंगे और इंडियन फुटबॉल को हेल्प करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू जॉइन a football community and if you also feel the same thing about helping Indian football, then like and subscribe my video, and let's have a discussion in the chat ki what do you think about the situation of Indian football, and what do you think about ISL, and let me know your thoughts and we can have a discussion in this. And don't forget to subscribe to this channel. I'll be bringing lot more videos about Indian football, and this channel, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन फुटबॉल के ऊपर में बात होगी, बिकॉज आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूरोप, what is happening in Spain, what is happening in France, what is happening in Germany. All I care about is कि इंडियन फुटबॉल एक दिन वर्ल्ड कप खेले और इंडियन फुटबॉल एशिया में अच्छा परफॉर्म करे, इंडियन हमारे जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और व्हाट आई वांट इज़ कि इंडियन फुटबॉल इस लेवल तक आए कि हमें यूरोप में ना जाना पड़े, यूरोपियन प्लेयर्स हमारे पास खुद चल के आएँ कि भाई हमको खिला लो just like that. So guys, like and subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Till then, peace.